हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग एकेडमी में। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 20 और ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। तो शुरू करें, चलिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक आगे की क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन देखो पढ़ तो लिए होंगे जब तो आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, अगर मान के चलो नहीं पढ़े हैं तो वो भी मेरे चैनल पर रहे हुए हैं। तो या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, या फिर डायरेक्ट मेरा चैनल खोलना तो वहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 20 पर। तो क्वेश्चन है हमारा कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में ₹1.75 यानी 1.75। हाँ, एक बात और है, देखो किसी किसी की एनसीईआरटी में, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी किसी की एनसीईआरटी में क्या है, ये संख्याएं जो अंक है वो गलत दिए हैं। एनसीईआरटी से क्या छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे 1.75 है तो इसकी जगह पर जिसकी एनसीईआरटी में गलत लिखा है वहां लिखा होगा 17.5 और 20.75 की जगह पर लिखा होगा 207.5। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में भी ऐसा लिखा है तो उसे सुधार लेना और उसकी जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है 1.75 और 20.75। ठीक है, किसी किसी की बुक में होगी मिस्टेक, सबकी में नहीं। हाँ, एनसीईआरटी वाली हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रामकली जो बहन जी हैं, उन्होंने प्रथम वर्ष में कितने सप्ताह, 5, ₹5 की बचत की एक साल में, है ना। रामकली ने एक साल में ₹5 की बचत की और उसके बाद हर सप्ताह मतलब हर हफ्ते वो अपनी बचत में ₹1.75 बढ़ाती गई। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ₹5 की बचत की, फिर हर सप्ताह 5 की बचत तो कर दी गई, लेकिन उसमें ₹1.75 जो है ऐड कर दी, मतलब बढ़ा दी गई। हर सप्ताह बुरा है ये। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे। अब एपी कैसे बनाएंगे वो देखना। तो हमारी एपी होगी ए सी। एपी क्या है पता है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले प्रथम सप्ताह में क्या है, ₹5 की बचत की, तो यहां लिखेंगे हम 5। इसके बाद हर सप्ताह में ₹5 में ₹1.75 और जोड़ती गई, मतलब और बढ़ा दी गई। तो 5 धन कितने जोड़ रही है, 1.75, तो 5 और 1 6.75 और 75। तो दूसरे सप्ताह में कितने हो जाएंगे पैसे, दूसरे सप्ताह में हो जाएंगे 6.75। इसी तरह बिल्कुल जोड़ती गई और उनकी बचत कितनी हो गई, 20.75 हो गई। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि वो कौन सा ऐसा सप्ताह था जिस सप्ताह में उनकी 20.75 बचत हो गई। देखो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे 1.75 5 में जोड़ते जाएं तो यहां तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। क्या करेगा, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। तो इसे हम एक फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, कई बार बताया है और लगभग सभी क्वेश्चनों में अभी तक वो फॉर्मूला चलता आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है ए धन n-1 डी बराबर ए एन। इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको लिखने में सहूलियत हो, लेकिन इस सवाल के लिए इस फॉर्मूले को ऐसा ही लिखना है। क्या, ए एन इस साइड रहेगा, ए धन n-1 डी बराबर ए एन। अब तो ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब इसे हम बाद में लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, इस श्रेणी से डी का मान निकालेंगे
और ए एन का मान निकालेंगे, और एन का मान वो तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ए का मान क्या होगा, ए बराबर होगा 5। क्यों, ए बराबर क्या होता है, पहला पद, और पहला पद यहाँ क्या है, 5 है। इसके बाद डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालते हैं पता, डी का मान निकालते हैं A2 माइनस A1। दूसरे पद में से हम पहले पद को हटा देंगे। दूसरा पद क्या है, 6.75। पहला पद क्या है, 5, तो कितना आएगा, जैसे हमने जोड़ के बताया था वैसे हम घटा के बता देना, ठीक है। 5, 5 में से 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, 0.75 जाओगे क्या, तो यहाँ आ जाएगा 1.75। समझ से जा रहे हो, क्या आएगा डी का मान, डी का मान आएगा 1.75। अब इसके बाद ए एन, ए एन मतलब क्या होता है, आखिरी संख्या, आखिरी पद, आखिरी पद क्या है, 20.75। तो 20.75। इसके बाद एन, वो तो हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे ए के मान, डी के, ए एन के और एन का मान ज्ञात करना है। अब लगाएंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो ए का मान क्या है, ए का मान है 5 धन एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान तो ज्ञात करना है, तो एन ज्यो का त्यों। डी, डी का मान क्या है, 1.7 बराबर ए एन का मान कितना है, 20.75। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो हल कैसे करेंगे, ये 5 यहाँ प्लस के हैं, बराबर को साइड करेंगे तो 20.75 के माइनस में आ जाएंगे। तो एन माइनस 1 गुणा में क्या है, 1.75 बराबर 20.75 ऋण 5। अब हमें 20.75 में से 5 को घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, हम घटा के बता दे रहे हैं। ये 20.75 और 5 लिखेंगे यहाँ। अब 7 जाओ के टाइम, 5 जाओ के टाइम, दशमलव जाओ का टाइम, 0 को मानेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेंगे, ऊपर की हाफ लाइन नीचे आ जाएगी, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 15.75 आ जाएंगे। अब यहाँ हम लिख लेंगे n माइनस 1 1.75 बराबर 15.75। और जो मैं करता जा रहा हूँ यहाँ पर, वो जोड़ना घटाना कुछ भी है, वो आप लिख लेना कहाँ, रफ कार्य में, कॉफी के बगल में एक लाइन खींचकर वहां से लिखते जाना, ठीक है। जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी किया है, क्योंकि मैं तो यहाँ रफ कर देता हूँ, लेकिन आपको लिखना है वहां। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो 1.75 है वो n माइनस 1 के गुणा में है, तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, यानी बटे में। तो n माइनस 1 बराबर 15.75 बटे 1.75। अब इन्हें हम काटेंगे, तो काटेंगे कैसे, सबसे पहले इस बिंदु से इस बिंदु को काट देंगे, ठीक है, ये तो होगा कैंसल। अब अगर आपको 25 की दुनिया आती हो, तो 25 की दुनिया में 7 बार दो 175 कट जाएंगे, ठीक है, 25 करते 175 ये कट जाएंगे। इसके बाद ये कटेंगे 63 बार, कितने बार, 63 बार। अब आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 7 से 63 को कैसे जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 नाम 63, तो यहाँ क्या आ गया, 9 आ गया। n माइनस 1 बराबर 9। अब देखना, हमें चाहिए है n का मान, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो -1 यहाँ पर है, पक्षांतर करेंगे इसे, तो बराबर को साइड प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 9 धन 1, n बराबर 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या चाहिए था, n का मान ज्ञात कीजिए, ये आ गया हमारा n का मान। तो किस सप्ताह में उसकी बचत हो गई थी 20.75, 10वें सप्ताह में, ठीक है। तो लिख लो, ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इसके बाद पढ़ेंगे आप अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5.3, तो लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो हम मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आपसे
10वीं क्लास की बोर्ड की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, अब बोर्ड सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो आप। मेरा काम है आपको पास करवाना, आपको क्लास में टॉप करवाना, ठीक है। बस लगातार मेरी वीडियो को देखते रहना। धन्यवाद, बाय।